नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है स्टडी इन फिनलैंड से रिलेटेड है। जो उनका नेक्स्ट इनटेक है जन 2025 वो ओपन हो चुके हैं। हमारे पास 2 यूनिवर्सिटीज़ के लिंक आ चुके हैं जिनके पोर्टल ओपन हो चुके हैं, आज ही हुए हैं। और इवन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो पोर्टल है वो 1 अगस्त को खुल जाएंगे। तो अभी कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा जो यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं। अभी मैं सबसे पहले उन बच्चों को इनविटेशंस देना चाहता हूं, उन बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो ऑलरेडी मेरे साथ रजिस्टर्ड हैं जन इनटेक के लिए, जहां जिनका अगस्त इनटेक में एडमिशन्स नहीं आ पा रहा है, वो इमीडिएटली जो कंसर्न्ड आपका फाइलिंग ऑफिसर है हमारे ऑफिस के अंदर, जो आपके एडमिशन्स को लुक आफ्टर कर रहा है, जहाँ आपकी वीज़ा फाइलिंग को देखेगा, उससे कांटेक्ट कर लें। जहाँ आप मेरा डेडिकेटेड नंबर इस स्क्रीन के ऊपर 2 लिखे हुए हैं व्हाट्सअप, जो मैं डायरेक्टली हैंडल करता हूँ, जहाँ पर अपना मैसेज भेज दें ताकि हम सबसे पहले उन बच्चों का अप्लाई कर दें जो पिछले 2-3 महीने से वेट कर रहे हैं कि कब पोर्टल ओपन होंगे। तो प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं उनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा। सबसे पहले है पाथवे के अंदर आपको बहुत सारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम मिल सकते हैं। ये 5 मंथ का पाथवे है जिसकी फ़ीस 3500 यूरो की है। तो वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो 5 मंथ का पाथवे इंडिया में कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप ये पाथवे कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपकी 3500 यूरो की फ़ीस नॉन रिफंडेबल है। आपकी रिस्पेक्टिव जो यूनिवर्सिटीज़ है जो पाथवे कंडक्ट कराती है वो आपकी जो फ़ीस को रिफ़ंड नहीं करेगी। पाथवे सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपके पास यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर आता है। फर्दर जो आपकी बैचलर स्टार्ट होती है उसके अंदर भी आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें आपने अपना मेन बैचलर डिग्री करनी है तो उसके अंदर भी बच्चे को स्कॉलरशिप मिलता है। तो पाथवे किन के लिए हैं? उन बच्चों के लिए हैं जिनका डायरेक्ट एडमिशन्स नहीं आ पा रहा फिनलैंड की यूनिवर्सिटी से। आइदर वो एकेडमिक वाइज बहुत वीक हैं या उनका आयल्स वीक हैं, तो वो इस पाथवे को इनकैश करें, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ की वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो 6 आयल्स बैंड है या 56 पीटी है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी 60+ आपके नंबर मांगती हैं। तो बहुत सारे बच्चों के नंबर 50 ही होते हैं, 5.5 आयल्स पीटी होता है, तो उनके लिए दिस इज़ लिक्विडेटिव पाथवे। सेकंड प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करूँगा। बैचलर की 2 यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं। तो इसमें जो बैचलर के प्रोग्राम्स में आपका आयल्स और पीटी मैंडेटरी है। आपके पास आयल्स में 6 बैंड या पीटी 56 है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ना आयल्स है ना पीटी है तो सेट के थ्रू भी उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। सेट का स्कोर आपका मिनिमम 500 होना चाहिए, तो वो बच्चे भी इन चीज़ों को इनकैश कर सकते हैं। तो अभी डिपेंड आपके ऊपर है आप क्या चाहते हैं। इवन हमारे पास कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, अगर आपका आयल्स ऑलरेडी एक्सपायर्ड है, 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो वो भी बच्चे हमें संपर्क करें। आपके एक्सपायर्ड आयल्स के ऊपर भी एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। इवन आपके पास जर्नल आयल्स है, वैलिड है या एक्सपायर्ड है, उसके ऊपर भी आपको फिनलैंड में एडमिशन मिल सकता है। बट डिपेंड अगेन कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके अलावा हमारे पास टॉप ऑफ बीएससी नर्सिंग के लिए भी मेरे पास आई थिंक 10-12 जो नर्सेज हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। तो उसका पोर्टल बहुत ही जल्द ओपन होने वाला है, मतलब आप 1 तारीख को कहें वो ओपन हो जाएगा। तो उसमें हम इमीडिएटली अप्लाई करेंगे। इवन और भी कोई जीएनएम नर्स है या बीएससी नर्स है जो विदाउट आयल्स, मैं फिर बता दूं, विदाउट आयल्स अप्लाई करवाना चाहते हैं फिनलैंड में, तो उनको भी ओपन इनविटेशन है। वो भी हमें इमीडिएटली संपर्क करें और आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ फिनलैंड में जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रोग्राम है पीजी डिप्लोमा के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। उसका एक छोटा सा बेनिफिट भी है, वो भी मैं बता दूंगा। मैक्सिमम ड्रॉबैक्स हैं, एक छोटा सा बेनिफिट है वो भी बता दूं। वो भी ओपन हो चुके हैं, उनकी एप्लीकेशन ऑलरेडी अंडरगोन चल रही हैं। तो आपके 5.5-6 बैंड हैं
तो आप उस पीजी डिप्लोमा में भी अप्लाई कर सकते हैं। वो पीजी डिप्लोमा आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड मिल सकता है, आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड मिल सकता है। 1 साल का पीजी डिप्लोमा है, इसमें भी आप स्पाउस डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं, लेकिन आपको बी टाइप रेजिडेंसीज मिलेगी। इस बी टाइप रेजिडेंसीज में आपको फर्दर वहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट एप्लीकेबल नहीं है। तो बेनिफिट क्या है इस पीजी डिप्लोमा में? जो बच्चे डेस्परेट रहते हैं कि हमने तो मास्टर ही करनी है बैचलर के बाद, तो उनके लिए ये है कि वो इस पीजी डिप्लोमा को करने के बाद वहाँ पर 30 क्रेडिट और करने पड़ते हैं। 1 साल पीजी डिप्लोमा और इसके बाद 6 मंथ का और आप प्रोग्राम उसी यूनिवर्सिटी में करते हैं, तो आपको एमबीए की डिग्री, मास्टर की डिग्री मिल जाएगी। उस मास्टर की डिग्री करने के बाद आप पोस्ट स्टडी परमिट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसके अंदर मैं बता दूं, बी टाइप रेजिडेंसीज में 1 साल की कंप्लीट 11,000 अप्रॉक्स 11,500 यूरो की फीस भेजनी पड़ेगी। बट वी आर नॉट रिकमेंडिंग, फिर भी डेस्परेट है कि नहीं मैंने इसको मैनेज कर लूँगा वहाँ जाने के बाद, तो उनका भी मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ, वो भी बच्चे हमें संपर्क कर सकते हैं। तो मास्टर के भी एडमिशन ऑलरेडी खुल चुके हैं, लेकिन मास्टर के लिए ओनली जीआर और जीमेट के बेसिस के ऊपर हैं जो यूनिवर्सिटीज़ ओपन हैं। आपको एमबीए में एडमिशन मिल सकता है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट्स में एडमिशन मिल सकता है। आपने अपनी बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में की हुई है, आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, प्लस आपका जीआरई और जीमेट है, तो आप इस मास्टर डिग्री में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं विदाउट आईएलटीएस और पीटी। अभी बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर जीमेट और जीआरई का स्कोर क्या होना चाहिए? अगर तो आपने जीमेट किया है तो आपका स्कोर 500 होना चाहिए। अगर आपने जीमेट किया है तो वो मिनिमम 150 होना चाहिए। तो आप विदाउट आईएलटीएस पीटी जीआर और जीमेट के बेसिस के ऊपर डायरेक्टली मास्टर में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो जितने भी मैंने ये प्रोग्राम्स बोले हैं इनको आप इमीडिएटली इन कैश करें। और मैं फिर बता दूं, अगर आपकी डेस्टिनेशन फिनलैंड है तो इसको जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे, जितनी जल्दी आपका एडमिशन आएगा, जितनी जल्दी आप फीसें ट्रांसफ़र करेंगे, उतना ही बेनिफिट आपको रहेगा। आपकी रेजिडेंसीज इन टाइम अप्रूव्ड होकर आएगी, क्योंकि अभी अगस्त वाले बच्चों की हमारी आई थिंक 25 से 26 रेजिडेंसीज अप्रूव्ड होकर आ चुकी हैं। स्पाउस भी हैं, डिपेंडेंट भी है, और इवन इससे ज़्यादा केसेस अभी भी स्टिल वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं जिन्होंने अभी जाना है, क्योंकि अपॉइंटमेंट में दिक्कत आई थी पीछे, तो लेकिन उनकी भी वेटिंग लिस्ट में है। कभी भी पोर्टल खुलेगा तो उनके भी हम अप्लाई करेंगे। तो फिनलैंड से रिलेटेड आपकी किसी भी टाइप की क्वेरी है, फिनलैंड का केस ऑलरेडी हमारे साथ आपका चल रहा है। आपको जिस टाइप के हमने सजेशंस दिए होंगे कि आप इस टाइप के प्रिकॉशंस लें, किसी का आईएलटीएस कम हो सकता है, किसी के प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को कुछ चीज़ें सजेस्ट की हों जब हमने आपकी प्रोफाइल ली, अगर आपने उन सब चीज़ों पर एक्शन लिया हुआ है तो आप हमें इमीडिएटली संपर्क करें, ताकि हम आपका जनवरी इनटेक इमीडिएटली इनकैश करें। तो फिनलैंड में जाने से पहले अपने कंसल्टेंट की नॉलेज ज़रूर चेक करना है। चलते फिरते एजेंट्स को केस नहीं दे देना है। मेरी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं। कौन कौन सी है? स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरीज ऑफ फिनलैंड। उसके अंदर आपको नंबर ऑफ मतलब 200-300 वीडियोस मिलेंगी रिलेटेड टू फिनलैंड है। फ्री में आप फिनलैंड कैसे जा सकते हैं, किस टाइप के वहाँ पर स्कॉलरशिप है, स्पाउस को क्या बेनिफिट्स है, टैक्स सिस्टम फिनलैंड का क्या है, रेजिडेंसीज डिले होने के क्या रीजंस रहते हैं, और इवन वी आर वेरी टेक्निकल अबाउट द फंड मैनेजमेंट। जो बच्चों को अपने फंड्स दिखाने पड़ते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फिनलैंड रेजिडेंसी जब अप्लाई करते हैं, उसको किस वे से आपने दिखाना है, नहीं है तो आप उन फंड्स को किस वे से फाइनेंस करा सकते हैं बैंक से, बैंक लोन वहाँ पर एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये सारी की सारी हम कंप्रहेंसिव इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट कर ली है इंटर फिनलैंड में, वहाँ पर आपने क्या लोड करना है, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग क्या है जब आपने फिनलैंड में ट्रैवल करना है, ये सारे का सारा जो भंडार है आपको क्राउन इमिग्रेशन के पास मिल सकता है। जैसे ही मुझे फिनलैंड के बारे में नॉलेज है, जैसे मैंने इस वीडियो में बताई है जो प्ले लिस्टों के अंदर हैं, ऐसे ही शेंगन की 29 कंट्रीज़ का नॉलेज हम रखते हैं। अगर आप हमारा नॉलेज भी चेक करना चाहते हैं हर एक कंट्री की, आप हमारी प्ले लिस्टें चेक करें, वहाँ जाकर आपको आइडिया हो जाएगा कि क्राउन इमिग्रेशन कितना कॉम्पिटेंट है।
आप हमारी सर्विस फिनलैंड की बाई ऑनलाइन भी ले सकते हैं, बाई सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हम किसी भी बच्चे के कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं। हमारी जो मैक्सिमम जो फीस है वो आफ्टर ग्रांटिंग द वीज़ा है, और इवन आप एक रजिस्ट्रेशन के ऊपर अनदर कंट्री के सब्स्टिट्यूशंस भी रख सकते हैं। अभी डिपेंड आपके ऊपर है। इवन जब आपकी रेजिडेंसी अप्रूव होकर आती है वो भी आपके घर के एड्रेस के ऊपर आएगी, ना कि हम कहेंगे कि हमारे एड्रेस के ऊपर वो डिलीवर हो। तो ऐसे भी चीज़ें चेक करनी है। अभी डिसीज़न आपका है कि आपने अपना फिनलैंड का केस किस कंसल्टेंट को देना है। अगर आपका कोई भी दोस्त फिनलैंड या फिनलैंड के अलावा भी किसी कंट्री में जाना चाहता है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।